सबसे पहले तो आज जब पहले दिन हमने ये आंदोलन चालू किया था तो उससे 3 गुनी 4 गुनी तादाद में जो महिला शक्ति यहाँ पर पधारी है मैं उनको नमन करता हूँ और साथ में जितने भी युवा साथी पंच पटेल यहाँ पधारे हैं मैं उनको सलाम करता हूँ। साथियों, पिछली बार एक बात मेरे मुंह से निकली और मैंने कहा, अरे प्रशासन आज भी सुन ले। मैंने उस दिन आपको इंगित करते हुए कहा था, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो हम तोप तैयार कर लो। और तोप से मैंने जो उस दिन बात कही थी वो बांध को उड़ाने की कही थी, बांध की पाल को उड़ाने की कही थी, उसे गेटों को उड़ाने की कही थी, ना कि किसी जाति के लिए कही थी, ना किसी धर्म के लिए कही थी, ना किसी गांव के लिए कही थी। लेकिन जिन लोगों ने राम के इस पर और मुझ पर जो इल्जाम लगाया उनको इस गुर्जर सरदारी जो 12 गांव है और उस शख्स ने जिसने ये इल्जाम लगाया उसको इस गुर्जर सरदारी को चाक मार करना चाहिए, मैं यहां से कह देना चाहता हूं। और जो शख्स कल भाषणों में बोल रहा था कि राम केसी का मूत्र गर्म है, कह रहे भाई हमारा मूत्र तो बहुत ठंडा है, तेरा गर्म है तो जाकर किसी डॉक्टर को इलाज करवा। और अगर ऐसी बात आई तो उसका भी हम जवाब देना चाहते हैं। और मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं, यहां पर शुरुआत में इन्होंने कहा कि युवा साथी चले गए। भाई साहब, जब पहले धूनी पे जब आंदोलन की बात हुई तब भी 5 दिन आपके बीच घूमे और जब यहां से गए तो इजाजत लेके गए तो अभी भी आप कह दोगे तो दिन रात यहाँ रुकने को तैयार है। जब आप कहोगे अभी कहोगे तो अभी चलो पटरियों पे। मैंने उस दिन कहा पंच पटेल आदेश करे, हम पंच पटेलों के निर्णय की ओर देख रहे हैं, हम हमारे विधायक साहब के निर्णय की ओर देख रहे हैं। अगर ये कह देंगे तो यही सबसे पहले, अगर जैसे विधायक साहब ने कहा कि ये सबसे पहले पटरी के ऊपर जाएंगे और वहां लौटेंगे। मैं कहता हूं समाज को आपकी बहुत जरूरत है विधायक साहब। आपने हमारे आरक्षण की लड़ाई लड़ी, आपने ST/SC के आंदोलन की लड़ाई लड़ी, रोस्टर की लड़ाई लड़ी, अभी ये 5 की लड़ाई लड़ रहे। आपसे पहले आपका ये बेटा तैयार है, ये जाके पटरी पे बैठेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास लगातार यहां खंडीप गांव के युवा साथी और कमांड एरिया के युवा साथी लगातार कह रहे हैं, अभी आप भी जानते हैं कि बारिश का मौसम आने वाला है, तो जो भी फैसला लेना है हमारे युवा साथी, हमारे पंच पटेल, हमारे विधायक साहब, सांसद साहब जल्द से जल्द ले और कुछ ऐसी घोषणा करे, ऐसा कुछ करे। मैं जानता हूं पूरा कमांड क्षेत्र का, एक बच्चे से लेके महिलाओं से लेके बुजुर्गों से लेके युवाओं से लेके सबके सब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं इस सरकार से। ये युवाओं की ताकत है कि जिन लोगों के अंदर 20-20 साल से ताला जमा हुआ था पांचना बांध के नाम पर, आज वो नेता भी मंचों से बोल रहे कि पांचना का पानी खुलना चाहिए। ये आप लोगों की ताकत है, ये कमांड एरिया के लोगों की ताकत है। मैं यहाँ आप लोगों से कह देना चाहता हूँ। और साथ में जो ये कह रहे हैं ना कि हम लोग, ये नेता जो कह रहे हैं कि आपसी सामंजस्य होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, हम इस मन से कह रहे हैं, हमने आज तक ये नहीं कहा कि किसी का पानी रोको, किसी को पानी मत दो, हमने आज तक ये नहीं कहा। जैसे वो लोग कहते हैं ना संघर्ष समिति के लोग कि 1 बूंद पानी नहीं देंगे, हम ये कह रहे हैं कि साहब हमें पानी दो, तुम्हें 1 बूंद क्या, हमें तुम्हें नहरें की नहरें देंगे, इससे ज्यादा और क्या कहें। तुम तो पहले नहरों में पानी आने दो और उसके बाद तुम्हारे साथ तन मन धन से लड़ाई लड़ने के लिए कमांड एरिया तैयार बैठा है। अगर तुम्हारे वहां कोई पानी की कमी है तो उसको हम लोग पूरा करवाएंगे। तुम तो पुए बनाओ, खरीद के लोग खीर लेके आएंगे, साथ में बैठो वार्तालाप करो, लेकिन इच्छा शक्ति होना चाहिए, ना कि ये केवल हवाई बातें होनी चाहिए। भाईचारा निभाने के लिए हम तैयार बैठे ना, इस मन से कह रहे हैं, आओ तुम्हारे जो 12 गांव के पटेल आके हमारे यहाँ पर 84 गांव के पटेलों से वार्तालाप करो और जो भी समाधान निकालो, हम तैयार बैठे हुए। और कोई 39 गांव नहीं है, कोई 39 गांव नहीं है। अभी हमारे लोगों ने RTI लगाई, संतोष भाई ने, और ये पूछा कि कितने गांवों की जमीन गई है, कितना मुआवजा मिला है। इनके केवल 11 गांव हैं। और जिस गांव में आंदोलन हो रहा है, जिसका नेतृत्व कुछ लोग जो समाजों से भिड़ाना चाहते हैं और जो वो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उस गांव का नाम भी उस लिस्ट में शामिल नहीं है। और जो 11 गांव है उनमें आधी से ज्यादा जमीन
गुर्जर और माली समुदाय ने दी है, ना कि उन्होंने दी है। तो साथियों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, पंच पटेलों से ये कहना चाहता हूं साहब, कि जल्दी से जल्दी कोई फैसला ले और आर पार की लड़ाई सरकार से लड़ने के लिए तैयार रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान।